कोई भी सोल स्पिरिट कोई भी एनर्जी से इंटरेक्शन होता है तो उनको लाइट में भेजना होता है। ओके उनका कोई दे डोंट वांट टू हार्म यू, दे आर स्टक, इधर फंस गए, उनको अल्टीमेटली लाइट में जाना है। 300 की रूम होती है बराबर, तो मैंने वो अटेंडेंट को पूछा कोई है अंदर, बोलती है नहीं कोई नहीं है। सडनली आई फील अरे बाजू में तो कोई है, ऐसे रिश्ते तो बताया नहीं कि कोई है अंदर। जब कोई लव्ड वन पास हो जाता है और आप अगर उनके साथ बातचीत एंड में नहीं कर पाए, माने कोमा में है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट से गुजर गए, कोमा में गुजर गए, अभी बहुत सारा कोविड में भी ये केसेस, क्लोजर नहीं होता है। एक कोई गुजर जाता है ना, तभी आपको क्लोजर चाहिए। आई टू सेंस समथिंग इन योर हाउस, देयर इज सम मेल एनर्जी स्टक इन योर हाउस। आई हैड अ केस वेयर बेटी हॉल में है एंड फादर डाइड इन द बेडरूम बट शी कुड नॉट गो देयर। जनरेशन समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट, वहाँ कर्स का केस आता है क्योंकि कर्स जनरेशंस ऑन जनरेशंस पास होता है। तो ब्लैक मैजिक डन ऑन द ब्रदर, ओके, उसकी वजह से ही सुइसाइड एंड आफ्टर दैट द वे ही वाज स्टक, द फादर सोल आल्सो वाज स्टक। मैं आपसे बात करते करते दो बुक्स मेरे दिमाग में आई, हाँ, जो मैंने शायद पढ़ी हैं काफी साल पहले। एक पारसी लेडी थी भावनगरी, हाँ, उनकी एक बुक है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिनके दो बेटे एक ही एक्सीडेंट में गुजर गए थे और उन्होंने वो सारे उनको वो सारा पता चलता है। और एक है सेलेस्टिन प्रोफेसी, सेलेस्टिन प्रोफेसी, जेम्स रेडफील्ड की वो बुक है। कोई जब भी गुजरता है उसके लिए पोर्टल खुला होता है फॉर सर्टन डेज कि वो लाइट में चला जाए सोल। हमको बोलते हैं ना कि रोना नहीं चाहिए, उनको प्यार से विदा करो, ये वो, क्योंकि अगर वो नहीं गया उतने टाइम में तो वो इधर फंस गया। वेलकम फ्रेंड्स, चलिए आज हम मिलते हैं एक लेडी से जो बॉम्बे से आई हैं। इनका नाम है भैरवी मेहता। भैरवी जी बेसिकली एक साइकिक एंड स्पिरिचुअल हीलर हैं और इनके जो सब्जेक्ट है बहुत 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 इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजा आएगा। आप पूरा का पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, हम इनसे बड़ी सारी स्टोरीज निकलवाएंगे और बड़े सारे सवाल पूछेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों के भी काफी सारे सवाल होंगे जो आप पूछना चाहेंगे। आप हमें लिख भेजिएगा और हम उनको ये सारे सवाल पूछेंगे और उनके जो जवाब देंगे वो हम आपको भिजवा देंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, मैं उन्हीं के बारे में उनसे ही सुनते हैं। चलिए, वेलकम भैरवी जी, हाउ आर यू? आई एम गुड राजीव जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम वेलकम वेलकम। हमें बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइकिक एंड स्पिरिचुअल हीलर। इट इज। और आई थिंक इसके बाद भी एक सब्जेक्ट होता है आपका जिसको आप हीलिंग बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अच्छा ये बताइए कि ये आप कैसे बन गए, ये बचपन की जर्नी थी या बचपन से आप ये साइकिक थे या कैसे हुआ ये सारा का सारा हिसाब किताब? पहले थोड़ी आपकी जर्नी बचपन से अब तक लेके जाइए। So I belong to Bhavnagar, Rajiv ji. I was born in Mumbai. Naniyal वहाँ था इसलिए, but I'm brought up in Bhavnagar, a small town. Everybody knows. पढ़ाई के लिए मैं अहमदाबाद आई, where I did engineering. I've studied environmental engineering. अच्छा, और शादी के बाद I settled in Bombay. ओके, तो पढ़ाई के बाद तुरंत शादी हो गई। ओह वाह, सबसे बड़ी बेटी थी, अच्छा रिश्ता था तो शादी हो गई। एंड शादी के बाद इज वेयर आई डेवलप माय करियर। और बट ड्यूरिंग दैट एंटायर पीरियड हस्बैंड वाज डेवलपिंग हिज ओन बिजनेस। तो वो टाइम पे स्ट्रेस की वजह से बोलो या वी डोंट नो द रीजंस, उनको गाउट डेवलप हो गया। हस्बैंड को हस्बैंड गाउट इज एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, और और फिर वो कहीं पे भी बोन पे सेग्रीगेट होके आपको इमेंस पेन देता है। वो पेन ऐसा होता है कि आप अगर वहाँ फेदर भी रखेंगे ना तो वो बंदा नहीं बेयर कर सकता, इट्स दैट बैड। तो उनके लिए देन वी स्टार्टेड ट्रीटिंग, डॉक्टर्स, डायटिशियंस, रूमेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सब कुछ ट्राई कर लिया। वो 5-6 साल गाउट ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा, and he was suffering for he was suffering because business start किया, you want to be more active there, right? But बच्चे हैं, everything is on him.
सो उनका गाउट ट्रीट करते करते मुझे किसी ने एक दिन बताया कि ऐसे ऑल्टरनेटिव वेलनेस है, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट। तो वहां से पूरी जर्नी चालू हुई। तो उनके लिए मैंने जब सेशंस उनके लिए हमने स्टार्ट किए ही। ऑल्टरनेट वेलनेस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, सो वी स्टार्टेड देयर, समबडी टोल्ड अस कि हिप्नोथेरेपी ट्राई करो, तो हमने वो ट्राई करा। फिर किसी ने बोला नेचुरोपैथी ट्राई करो, तुमने वो ट्राई करा। तो वैसे वैसे वी स्टार्टेड डूइंग दिस सेशंस। और कहीं ना कहीं वो बिलीफ आ गया। इंजीनियर हूँ ना, दोनों इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, तो दिमाग सेट नहीं होता ये सब चीजों में। अच्छा, मैंने कहा सोचा कि आप कह रहे हैं आपके आपस में सेट नहीं होता। नहीं, हम तो सेट है, 25 साल हो गए शादी के, अब बराबर सेट है। बट हाँ, तो वो जब एक्सपीरियंस किया तो समझ आया कि ओके दिस वर्क्स, राइट। सो देन वी स्टार्टेड डूइंग मोर सेशंस, फॉलोइंग कि अच्छा दिस इज वर्किंग। और वही क्या वर्क कर रहा था? मैंने उनका यूरिक एसिड जो नहीं मतलब क्या, व्हाट स्टार्टेड वर्किंग इन ऑल्टरनेट? सो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद हिप्नोथेरेपी। तो वो हिप्नोथेरेपी से लगा ओके देयर इज लिटिल डिफरेंस इन द सबकॉन्शियस थिंकिंग। वो जो स्ट्रेस लेवल्स, तो वो थोड़ा यूरिक एसिड का ग्राफ नीचे आता गया। सो वैसे अदर थिंग्स वी सॉ डिफरेंस इन द एंटायर माइंडसेट फॉर हिम टू डील विद गाउट। बट वही दरमियान हमारे फैमिली में कोई पूजा थी, और वो पूजा में मैंने किसी को चैनल किया। अच्छा, ऑटोमेटिकली किसी पितरों को ऑटोमेटिकली चैनल किया। अभी मुझे वो 2 घंटे का कोई मेमोरी नहीं है व्हाट हैपेंड विथ मी, ओके, बट इट हैपेंड ऑल बाय इटसेल्फ। इट हैपेंड ऑल बाय इटसेल्फ एंड आई हैव नो मेमोरी। फैमिली ने भी कुछ बताया नहीं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वो इंजीनियर का दिमाग, भले हाउसवाइफ हो गई थी पर वो एक्टिव था, तो उनको लगा ये उसको कैसे समझाए। उन्होंने खाली बोला अरे तुमको धूप थी, उपवास किया था, चक्कर आया, मे बी इसलिए यू फेंटेड, ऐसे बोल के मुझे वो बात टाल दी। अच्छा, हस्बैंड ने भी? सबने उधर बहुत सारे लोग थे, बट सबने वो बात टाल दी। एंड देन लेटर बड़ा, आई हैव अ वेरी बिग फैमिली, मेरा ससुराल इज ह्यूज। सो बातें होती है बड़ी फैमिली में। तो मैंने भी फिर एक दिन पूछा कि मुझे जानना है व्हाट हैपेंड विथ मी, यू हैव टू टेल मी, मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा जो भी हुआ उस दिन। एंड कहीं दे डिडंट नो कैसे बताए। सो और जो कोई था ये फील्ड में, उनको लाके उन्होंने मुझे धीरे से समझाया कि ऑल दिस इज एनर्जी, ये सटल होता है, एंड इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कोई इट्स नॉट एनी। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस में? हाँ, ऐसे ये वाला फ्रेंड की भाई। हाँ। एंड देन दे एक्सप्लेन मी, एंड देन सेड आप सीखो, आप अलग अलग कोर्सेज करके इसको सीखो। वो जो साइकिक आए थे उन्होंने? हाँ, तो आप सीखो, बिकॉज आपके एनर्जी सटल है, आप ये सब कर पाओगे, तो आप सीखो। तो वहां से मेरा जर्नी चालू। सो 2000, या वेरी इंटरेस्टिंग। सो देन 2007 आई स्टार्टेड बाय स्टडिंग चक्रा हीलिंग। फिर मैंने मार्च में, तभी थीटा हीलिंग का पहला वर्कशॉप इंडिया में हुआ था, वेरी फर्स्ट। अच्छा, एक जापानीज टीचर आए। बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स ऑल्टरनेट हीलिंग पे होते रहते हैं। तो वो फर्स्ट एवर इन इंडिया वाला थीटा हीलिंग मैंने सीखा। फिर मैंने बाय जून ऑफ 2007 मैंने हिप्नोथेरेपी सीखा। उसमें मैंने डॉक्टरेट ली, सब एग्जाम्स देके, क्योंकि आई वांटेड टू नो ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी। फिर मैंने इंट्यूटिव एनाटॉमी सीखा, मैंने साइकिक हीलिंग सीखा। ऐसे कर करके 2007 मैंने खाली वर्कशॉप्स किए। कितने वर्कशॉप्स किए आपने? बहुत सारे किए थे बहुत सारे किए। अभी वो सर्टिफिकेट रखने की जगह भी नहीं, इतने सारे किए। अच्छा, बिकॉज देन माइंड वाज लाइक ना, सब जानना है, वांट टू नो व्हाट दिस वर्ल्ड इज, या सो देन आई डिड ऑल दिस। एंड ये सारे प्रोसेस में कहीं वो क्लिक बोलते हैं ना, वो पोर्टल मेरे लिए खुल गया, वेयर आई रियलाइज आई एम अ साइकिक। अच्छा, वो बोलते हैं ना, एक टर्निंग पॉइंट आता है। हाँ, that whole thing happened in this process where I suddenly realized, okay, I can see, I can sense, I can talk, I can feel energies, and वहां से पूरा जर्नी। और वो होता हुआ आपके साथ हुआ। हाँ, फीलिंग तो नहीं हुआ, मतलब वो तो हुआ ही ना। हाँ, तो इट हैपेंड। एंड फर्स्ट टाइम की मुझे कुछ स्टोरी बताइए ना। फर्स्ट टाइम की स्टोरी ना इधर अहमदाबाद की है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो थीटा हीलिंग जिसके साथ सीखी थी, वो एक फ्रेंड इधर रहती थी, और मैं पता नहीं किस चीज के लिए इधर आई थी। तो मैंने एक रात, शी सेड स्टे विथ मी। ओके, वी विल स्पेंड टाइम टुगेदर, क्योंकि नया नया वर्कशॉप किया था, यू वांट टू डिस्कस, शेयर योर क्लाइंट्स, योर स्टोरीज। तो मैं रुकी उसके साथ। अभी रात को वो सो गई, गिव मी अ रूम, मैं सो गई। इन बिटवीन नाइट मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे वो एकदम काला
यू नो देयर समथिंग ब्लैक अबाउ योर, हम ऐसे लेटे राइट, जैसे ऊपर दिख रहा है कि ऐसे कुछ काला, वो जीनी टाइप्स फील होता है ना, लाइक देयर इज सम फिगर फॉर्मिंग एकदम ग्रे डार्क। एंड तब तो बड़ी फट पड़ी पता नहीं था व्हाट इट इज, डर गई मैं, बोला ये क्या है ना, इसके घर में ऐसा क्या है ना, अभी भी आई एम गेटिंग गूज बम्स बिकॉज आई वाज स्कैर्ड दैट व्हाट इज दिस। एंड बिकॉज ये सब सीखी थी, थोड़ा समझता है एनर्जी को कैसे डील करते हैं, लाइक वॉट एवर यू आर, हुएवर यू आर, गो फ्रॉम हियर, यू नो आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विथ यू, डोंट एंटर माय स्पेस, मेरी स्पेस में मत आओ, मुझे बात नहीं करनी आपसे, अच्छा, अब जाओ। तो आपने ये बोला या मन में कहा? नहीं, ऐसे मन में बोला। एंड अब जाओ करके फिर मैं सो गई, मैंने फिर चादर खोली नहीं कि मैं कुछ देखूं, और मैं आई जस्ट स्लेप्ट। बट दैट डे आई रियलाइज ओके दिस इज एनर्जी, एंड आई वाज सेंसिंग द एनर्जी देयर। एंड आगे जाके पता चला कि जब हम एनर्जी सेंस करते हैं, एनर्जी भी सेंस करते हैं कि हम उनको देख पाते हैं, Okay. तो वो आते हैं अच्छा अच्छा, बिकॉज नॉक करते हैं बार-बार। हाँ, दैट्स व्हाट हैपेंड, दे आल्सो नो दैट आई कैन सेंस देम। अच्छा, तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस था? फर्स्ट, तब तक तो मैं ये साइकिक वाइकिंग में कुछ काम नहीं करती थी, कुछ नहीं, तब तक तो मैंने कभी क्लाइंट्स या सेशंस नहीं करे थे, फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा सर, तो अब ये तो आपका एक्सपीरियंस शुरू हो गया, राइट? आई थिंक काफी सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे बिफोर यू रियली थॉट ऑफ गोइंग बिकमिंग ए प्रोफेशनल साइकिक रीडिंग स्टडिंग के लिए। काफी सारे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारे, ठीक है, बहुत कोई एक इंटरेस्टिंग सा गूज बम्प्स खड़े कर दे ऐसा। गूज़बम्प्स वाला बताओ, मेरे पास बहुत सारे गूज़बम्प्स वाले लेकिन उस समय बिफोर यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल सर्विस, वन वेरी क्रेजी वन, पहला वेरी पहला एंड वेरी क्रेजी वन। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, वो टाइम पे ना जिम जाती थी मैं, लाइक जस्ट टू कीप, अभी तो नहीं जाती हूँ, नो फिटनेस गोल्स, बट तभी जाती थी। और वो स्टीम सोना की रूम होती है बराबर, तो मैंने वो अटेंडेंट को पूछा कोई है अंदर, बोलती है नहीं कोई नहीं है। I said ठीक है मैं जा रही हूँ, if somebody comes just I'm there, because वो it's all steam, you know, you don't know if somebody is sitting waiting। मैं गई and I'm sitting in the steam room, it's all धुआं है। Suddenly I feel अरे बाजू में तो कोई है, ऐसे इसने तो बताया नहीं कि कोई है अंदर, and I'm feeling कि there is somebody there। okay ठीक है, थोड़ी देर I just close my eyes and I'm relaxing, and then I realize अरे ये नहीं है, ये तो चली गई। तो मैं फटाफट बाहर निकली, क्योंकि मुझे लगा कि ये अटेंडेंट ने बताया नहीं कोई है, मैं फील कर रही हूँ कोई है, अब अभी नहीं है तो बाहर शावर तो ले रही होगी, तो मैं एकदम फटक से बाहर गई, दरवाजा खोलने का भी आवाज वगैरह नहीं? कुछ नहीं। हाँ, तो मैं एकदम बाहर भागी कि चलो मैं निकल जाती हूँ, लेट मी सी वो शावर तो ले रही होगी। नोबडी इज टेकिंग द शावर, शावर लेके घर आ गई। अभी मैं घर आई, मुझे वापस वही सेंसेशन ऑफ दैट वॉट एवर आई वॉज फीलिंग, सी अगेन गूज़बम्प्स। एंड ये बंदी मेरे साथ है अभी मेरे घर में, मेरे छोटे बच्चे हैं, सास ससुर है, मेरा हस्बैंड है, और ये साथ में आ गई है मेरे साथ जिम से, जो भी थी। एंड देन आई रियलाइज कि आई कुड सेंस हर, आई कुड फील हर, ओके, एंड आई कैन सी विथ अ डिफरेंट आई, ओके, आई कैन एक्सप्लेन टू जी यू, जी, पर वो मुझे दिखता है, मुझे फील होता है कि ये उसने ये पहना है, ऐसे दिख रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, I feel, okay, that's clear sentient, like you feel, and clear सेंटिएंट उसको बोलते हैं, ओके, फील करते हैं, और clairvoyant is where you see, See. so I see, एक पर्दे के पीछे कैसे कुछ दिखता हाँ। है, वैसे दिखता है, ओपेक सा। हाँ, वैसे दिखता है। So I'm seeing her and she's happily in my house, हमने you can't stay here, आप मैसेज दो मेरे भाई को, ऐसे तुम बताओ डिटेल्स तो मैं मैसेज दूं। बोलती है नहीं मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, ऐसे तो मैं कैसे मैसेज दूंगी, यू टू गिव मी समथिंग टू गिव मैसेज। नहीं, देन आई सेड ओके देन यू हैव टू गो टू लाइट, यू कैन स्टे इन माय हाउस, और ये जाए नहीं मेरे घर से। तो एक ऐसा यू नो ऐसा कुछ टाइल्स का एक चौरस सा है मेरे रूम में एंटर करके, फिर माय रूम इज लाइक दिस, एंड बाथरूम और रूम के बीच में से थोड़ा जगह है, ऐसे तुम इधर ही रहोगे, यू कांट गो एनीवेयर इन माय हाउस, इन इतना ब्लॉक में तुम यू स्टे, यू कांट गो, कोई रूम में नहीं, कोई हॉल में, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम इधर ही रहोगी टिल द टाइम हम कुछ कर पाए तुम्हारा। एंड अभी किसको बोलूं घर में कि मैं ऐसा कुछ लेके आई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उनको मालूम था दैट आई एम डेवलपिंग दिस। अच्छा, आपका शुरू हो चुका है, देन वो लोग तो साक्षी थे ना मेरे साथ जो हुआ उस, जो फर्स्ट टाइम हुआ था। हाँ, तो मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा है, डरो मत, आई एम कम्युनिकेटिंग एंड आई विल कन्विंस हर टू गो टू द लाइट। अल्टीमेटली देखो कोई भी सोल स्पिरिट
कोई भी एनर्जी से इंटरेक्शन होता है तो उनको लाइट में भेजना होता है। ओके, उनका कोई दे डोंट वांट टू हार्म यू, या दे आर स्टक, इधर फंस गए, हम्म, उनको अल्टीमेटली लाइट में जाना है। अभी मुझे 15 दिन लगे उसको कन्विंस करते कि बहन ये जिंदगी खत्म हो गई, तेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, मैं किसी को कांटेक्ट कर पाऊँ, तुझे लाइट में जाना ही पड़ेगा। एंड देन 15 दिन के बाद मैंने उसको लाइट में भेजा एंड देन आई रियलाइज कि बॉस ये तो मैंने डेवलप कर ली है एबिलिटी टू टॉक, टू एक्सप्लेन, टू सेंड देम टू लाइट, एंड नाउ आई कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग विथ ऑल दिस। अच्छा, तो ये इंसिडेंट के बाद आपने गुड कॉन्फिडेंस टू कॉन्फिडेंस हुआ और फिर आपने प्रोफेशनली सोचा कि मुझे इसको आगे लेके जाना चाहिए। बिकॉज ब्लेसिंग्स मिलते हैं, आई फील दैट सेंस ऑफ ब्लेसिंग्स जब वो लाइट में जाता है। ओह अच्छा अच्छा, सो दे सेंड यू ब्लेसिंग्स। ओके, So that made me more this कि no I have to work towards that. अच्छा, तो आपका पहला सेशन, प्रोफेशनल सेशन बताइए। मुझे नाम नहीं जाना, नाम वैसे भी नहीं शेयर करती, we never share. मुझे सिर्फ लोग क्योंकि इंटरेस्टिंग है आपका, तो जो व्यूअर्स हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। हाँ, सो यूजुअली क्या होता है जब कोई लव्ड वन पास हो जाता है और आप अगर उनके साथ बातचीत एंड में नहीं कर पाए, माने कोमा में है कि उनका से एक्सीडेंट हुआ है, जी 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 ना, एक्सीडेंट से गुजर गए, जी। कोमा में गुजर गए, अभी बहुत सारा कोविड में भी ये केसेस, तो क्लोजर नहीं होता है। एक कोई गुजर जाता है ना तभी आपको क्लोजर चाहिए, जी 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 राइट, क्लोजर नहीं होता है। और ऐसा मेरे पास एक तो कोई क्लाइंट आया जिनके फादर, वैसे वो आया नहीं था फादर के लिए, आई टेल यू द होल जैसे वो हाउ इट हैपेंड। जी। सो वो आया था, उसको घर बेचना था हम्म, और घर बिक नहीं रहा है। ओके ओके, तो वो उसके लिए आया था कि आप बताओ क्या कर सकते हैं, आई मुझे घर बेचना है बट कुछ ना कुछ अड़चन आती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैन यू गाइड मी, कैन यू हेल्प, क्योंकि तब तक मैं रीडिंग्स लेना चालू कर दिया था। आई कुड गिव रीडिंग, साइकिक रीडिंग्स टू पीपल कि ये करो या ये मत करो, कि जस्ट देयर एनर्जी रीड करके, ठीक है। मैं कोई कार्ड्स कुछ यूज नहीं करती हूँ, उनकी खाली एनर्जी से बताती हूँ कि ये करो ये मत करो ऐसे करो। तो ये घर के लिए आया। अभी उसके घर का काम करते करते आई टोल्ड हिम यार आई तो सेंस समथिंग इन योर हाउस, देयर इज सम मेल्स एनर्जी स्टक इन योर हाउस। लाइक हमने ये एंगल से कभी सोचा ही नहीं। मैंने बोला नहीं, मुझे एकदम लग रहा है कि कोई मेल की एनर्जी तेरे घर में स्टक है। तो मैंने जैसे उसको जो डिस्क्राइब किया, ही सेड अच्छा ये तो मेरे डैड है। तो आपने मतलब उनके डैड को पूरा उनकी फिजिक को ये डिस्क्राइब सो किया। कैसे डिस्क्रिप्शन आता है मालूम है, ऐसे आता है चश्मे पहनते थे, ऐसे बाल थे, कुछ कई बार आता है ये डायलॉग यूज करते थे, अच्छा। ये कहावत बोलते थे, इट कम्स, एनीथिंग कम्स, करेक्ट करेक्ट यू करेक्ट। कांट प्रेडिक्ट व्हाट विल कम। सो जो जो मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया वो बोले कि अरे तुम जो बोल रहे हो इट इज अबाउट माय डैड। और उनके डैड 7 साल पहले कोई तो भी एक्सीडेंट या कोई तो मिसहैप में गुजर गए। तो अभी डैड का बसाया हुआ घर था, डैड की एनर्जी स्टक है। फिर ही आई सेड अच्छा अभी तो हो गया कि डैड है तो कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। मैं बोला यार कुछ तो ऐसा आ रहा है कि तेरे डैड बोल रहे ज्वेलरी ज्वेलरी। अभी कई बार तो ना जब आता है ना मैसेज, मैं खुद सोचती हूँ कि ये आदमी हो कि क्यों ज्वेलरी ज्वेलरी करेगा, औरत होगी तो चलो बोलेगी कि मेरा गहने मेरा ये, आदमी हो के ज्वेलरी ज्वेलरी क्यों कर रहे। तो पहले तो मुझे कई बार डाउट आता है कि मैं ये बात बोलूं कि नहीं, बट स्लोली स्लोली आई रियलाइज कि बोलना है, गलत तो गलत, सही तो सही, बट जो अंदर आता है एज अ इंट्यूशन एज अ रीडिंग यू हैव टू टेल द क्लाइंट। मैंने उसको बोला कुछ तो ज्वेलरी लेके आ रहा है, तुझे लग रहा है कि नो एनीथिंग रिलेट्स टू योर डैड। बोलते हैं हाँ मेरे डैड ना हर ओकेजन पे हर किसी इंपॉर्टेंट इसमें मॉम के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, एंड अभी हम सोच रहे थे उसको लोन पे रख के दूसरा घर लेने का। मैं बोला मत कर पापा को नहीं चाहिए तो वो ज्वेलरी को कुछ भी करे, तू वो ज्वेलरी को कुछ मत कर, अपने पास रख, अपनी मॉम के पास रख। एंड हम आपके डैड को कन्विंस करते टू गो टू द लाइट, फिर ऑटोमेटिक ये घर बिकेगा, उससे पैसे से तो जो जो करना है करो, वो ज्वेलरी को हाथ मत लगा। ऐसे बहुत फनी चीजें भी आती है कोविड के टाइम की। फनी तो नहीं है, मतलब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटेंस है, सेंसिटिव फॉर दिस, बट आज एज अ थर्ड पर्सन ऐसे लगे अरे उनको ज्वेलरी से क्या, बट दैट वाज हैपनिंग इन हिज लाइफ, ही वाज गोइंग टू पुट दैट ज्वेलरी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया लगा ये। अब मुझे बताइए कि एक टिपिकल सेशन में, आपके एक टिपिकल सेशन में होता क्या है? सो अगर जैसे मैं आता हूँ
हाँ, तो आप में से क्या इंफॉर्मेशन लेंगी और फिर होता क्या है? अब मैं कैसे करती हूँ कि अगर कोई आता है तो डेफिनेटली आपका नाम जी इज व्हाट आई नीड। आप आओगे पर्सनली तो आपका नाम, जी और आप पर्सनली नहीं आते हो, डिस्टेंस में कराते हो, तो आपका नाम और एड्रेस, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना फोटो चाहिए, ना बर्थ डेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज डोंट नीड समय, जन्म का समय, कुछ नहीं, जस्ट कनेक्ट विद द एनर्जी। आपकी जो एनर्जी, आपका जो असेंस है, एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव योर ओन असेंस, राइट? मैं खाली उसके साथ कनेक्ट करके काम करती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए व्हेन समबडी कम्स टू। सो उस सेशन में होता क्या है ये थोड़ा बताइए। तो व्हेन जब कोई आता है रीडिंग के लिए, तो दो तरीके से आई हेल्प देम विथ अ रीडिंग। वन, कि आप अपना एक ओवरऑल जानना चाहते हो कि व्हाट्स हैपनिंग विथ यू। सो इन दैट ओवरऑल व्हाट वी डू इज कि योर माइंड, योर एनर्जी एंड योर फिजिकल बॉडी, उसका हम एक सम अप देते हैं। क्योंकि योर माइंड इज सेइंग दिस, योर फिजिकल बॉडी, दिस इज वेयर यू माइट हैव एक्स, पेन्स, या तो कई बार ये भी आ जाता है कि क्या हो सकता है, ओके बी केयरफुल, ओके योर हार्ट लुक्स वीक, बी केयरफुल, ओके यू नो। और पहले कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हो गया तो वो भी आता है, दैट दिस माइट हैव हैपेंड, you need to be careful. केयरफुल नाउ। So that is what we do when it's a overall sum up. And there are times कि कोई आता है कि मेरा ये particular issue है, इस पे आप मुझे रीडिंग। मैंने भी एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कि मेरा एडमिशन करवाना है कहीं, कि मैंने नया करियर स्टार्ट करना है, या तो मेरा करियर है अब मुझे चेंज करके कहीं जाना है, तो मैं जाऊँ कि नहीं। सेम फॉर रिलेशनशिप्स, फैमिली, बच्चे, एनीथिंग, दे कम विद अ पर्टिकुलर इश्यू, कि हमको ये इश्यू के आजू बाजू ही क्वेश्चंस पूछने। ओके तो वो सेशन में फिर आप क्या उनको एनर्जी को स्टडी करके आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं? सो व्हाट आई डू, आई जस्ट होल्ड देयर हैंड, जी मैं उनको रीडिंग देती हूँ, जी और वो रीडिंग के हिसाब से जो भी जरूरी है, समटाइम्स इट्स मोर साइकिक वर्क, कि आपको कुछ एनर्जी क्लेंस चाहिए, तो वी से दैट यू नो यू नीड टू क्लीन द एनर्जी। कई बार होता है दे हैव कर्सेस, दे हैव एनी श्राप्स। हाँ, इट वर्क्स वेरी वेरी मच, लाइक जितना किसी को कोई स्पिरिट, साइकिक अटैक, जेलसी, ब्लैक मैजिक, कर्स इज वन ऑफ द मोस्ट, जो जो एकदम हिडन जाता है, माने जाता है ना, मन में आता है, कोई सोचता नहीं कि कर्स मुझे परेशान करेगा, ये सब कर लेना, साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक, जेलसी, ये सब, तो फिर पता चला अभी भी क्यों चीज है, तो वो कर्स होता है। So curses play a very सो यूजुअली साइकिक्स जो होते हैं वो ये स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं या इंट्यूशन से वर्क करते हैं? सो इट डिपेंड्स, व्हेन यू आर जस्ट वर्किंग विथ एनर्जी, तो आप एक इंट्यूशन आ जाता है किसी पर्सन की एनर्जी पे, तो हम वही बात करते हैं। बट देर आर टाइम्स कि हम उनकी स्पिरिट गाइड को कनेक्ट करेंगे, देर आर टाइम्स यू विल कनेक्ट विथ देयर यू नो लॉस्ट लव्ड वंस, तो फिर उनसे मैसेजेस आते हैं, तो देन स्पिरिचुअल रियलम में कनेक्ट करके मैसेजेस दे रहे हो आप। तो जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो वो सॉल्यूशंस बड़े प्रैक्टिकल होते हैं या फिर आप उसी समय कुछ एनर्जी हीलिंग वगैरह करके उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं? सो मैं क्या करती हूँ कि उनको जो रीडिंग दे देती हूँ, तो उससे अवेयरनेस आ जाता है। रीडिंग के बाद अगर कोई क्लेंजिंग काम चाहिए, कुछ है ऐसी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज या कुछ, तो वो हम साइकिक लेवल पे ही उनका एनर्जी क्लेंस करते हैं, और अदर देन दैट हम हीलिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके सो देन आई गाइड देम टू टेक द हीलिंग, ओके टू गेट अ सॉल्यूशन। लोग आपके पास कब आते हैं और क्यों आते हैं ज्यादातर? व्हेन डू दिस पीपल कम टू यू एक So- प्रोफेशनल असिस्टेंस लेने के लिए? जब एक्चुअली फीलिंग दे फील स्टक। ओह अच्छा, मतलब स्टक हो जाते हैं, हाँ, माने मूवमेंट नहीं आ रही है। आज एक्चुअली स्पीकिंग ना, जैसे बोलते हैं ना, लास्ट में लोग दुआ लेते हैं, राइट? यू गो टू द लास्ट, या सो इट्स लाइक दिस, हमारे पास लास्ट में आते हैं, सब ट्राई कर लिया, क्योंकि कई बार तो उनको लगता है ये सब तो बकवास है, क्यों करे। आप भी तो लास्ट में गई थी जब हस्बैंड को वो हुआ था, है ना? So same, so there are people who don't easily believe, लगता है यार ये सब फालतू है, you know this. So when everything they try and nothing works, no, then they come. Then and there are some people who believe only in this, तो वो तो पहले से यही सब कर रहे हैं. But there are people who think अरे all this is what nonsense, so then they will come after trying everything. ज्यादातर इश्यूज किस तरह के होते हैं आप लोगों? रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, वो तो आजकल हो गए बड़े रिलेशनशिप इश्यूज आते हाउ डू हैं। यू सॉर्ट आउट, बिकॉज ये एक बहुत स्टिग्मा हो गया है पूरी सोसाइटी में, क्योंकि अगर आप देखते हैं 100 में से 80-85% लोगों को रिलेशनशिप के इश्यूज हैं। So relationship issues की वजह से ना, what happens is people have a very constrained mindset. Okay, वो अपने आप को एक लॉक कर देते एक पर्सपेक्टिव में जी। कि ये ऐसा ही है या ऐसी ही है, and they don't want to compromise, they don't want to
कहीं उनको कोई बदलाव नहीं लाना है. So as a psychic, I first give them a open energy update कि भाई तुम भी कहीं गलत हो सकते हो. Then you show them the mirror. Okay. And second, then I advise healing sessions क्योंकि healing से ना उनको then they will find a way around it. For them to see, हर रिलेशन ऐसा भी नहीं है कि वो लोग अलग हो जाएंगे कि you will split. I'm not talking only about शादी वाला relationship. I'm talking any business relations, two friends, partners, anything. So it's not always कि फादर सन, मदर डॉटर, anything. So idea is कि harmony बनी रहे. Right? So वो harmony बनी रहे के लिए we give them a good reading for them to be aware कि कई बार ना लोग एकदम human awareness में खाली फंसे होते हैं. वो नहीं देखते कि एक soul journey है, एक destined event है. You know, there is something called karmas, there is something called, you know, fixed path of your life. तो when you see from those angles तो आप automatic सामने वाले को बेहतर देख सकते हो. So that's what we help them also with the psychic reading. लेकिन आप ये करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं, ऐसा भी होता है कि लोग नहीं मानते होंगे कि नहीं नहीं ये तो मेरे साथ, मैं तो नहीं ऐसा. So क्या होता है once they come तो कई लोग आते हैं because after सब ट्राई करके, जैसे मोने बोला, दूसरे लोग आते हैं तुमको चैलेंज करना है. हाँ, अच्छा. They come to challenges. Okay, देखते हैं वो माइंडसेट से यह है कि वो they want to challenge कि how this is working. अच्छा. Okay, so when I get that, बातों में पता चल जाता है this person has only come to challenge, इनको कुछ लेना देना है नहीं आपके काम से. So that time मैं क्या करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ भाई I'm not here to convince you. I'm doing this for so many years. So many lives have turned around. Okay, if you really want to change, we continue or we don't waste each other's time. I'm very upfront like that. ठीक है. लोगों को ये ना पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी लोग बड़ा कहते हैं कि मेरे पिछले जन्म में मेरे साथ से ऐसा हुआ था और शायद उसकी वजह से ऐसा है. लोग सोचते हैं, आई डोंट नो, क्या इस तरह के लोग भी आपके पास आते हैं जो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? So क्या होता है, फैंटेसी है पास्ट लाइफ के बारे में लोगों को. Okay, it's a fantasy. I would not say that past life कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन हिप्नोथेरेपी वर्क ऑन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, बट नॉर्मल डे टू डे क्राउड को क्या है, उसकी एक फैंटेसी भी है, उनको जानना है या तो उनको रिलेट करना है. ओके, सो एज अ साइकिक आई ऑलवेज एडवाइज देम that don't go there. It's a Pandora's box unless you really need to go there. Or it is advised by you to go there, is it? So after advice करता है तो something really need to, then you go there. Just for fantasy don't go there because it's like opening a box. एक बार आप पास्ट लाइफ में घुसे ना तो माने अगर आपको 9 लाइफ देखनी है तो देखनी ही है, आपको वहां करेक्शंस लाने हैं तो लाने ही, आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते हो. आप बीच में छोड़ोगे तो जहां से उससे और chaos बढ़ जाएगा. So I'm very clear with them that you know just do it, don't do it for fantasy. If you really want change तो करो. तो ओके, बट वो सजेशन आप देते होंगे ना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के मीडियम से हम आपको ठीक करेंगे, या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? So in a psychic reading I can advise. If they need that advice, I can at least give them that advice कि you need to go there or you don't need to. ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास या जहाँ पे आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये करने की कोशिश की है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी? आपने मैं खुद ज्यादा उसको प्रमोट नहीं करती हूँ because it's a very हाँ, it's a very lengthy and very tricky process, you know. और लोगों में क्यूरियोसिटी भी है और स्केप्टिसिज्म भी है 100%. आप ये कैसे मैनेज करती है? क्यूरियोसिटी, जैसे मेरे जैसे बंदे बड़े क्यूरियस होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मानते नहीं है इस बात को, तो आप कैसे कन्विंस करते हैं? क्यूरियस वाले को तो शायद थोड़ा बहुत है, क्यूरियोसिटी है तो उसको आप तो कन्विंस कर लोगे 1-2-4 चीजें बताकर, लेकिन जो स्केप्टिसिज्म है, जो स्केप्टिक्स होते हैं ना, उनको कुछ कुछ चीजें उनके बारे में बता दे which they don't think nobody else wants. You're sold there because they come with challenging, as I said, they come to challenge you, right? So if you pick that one nerve and tell them, तो मे बी तभी कुछ नहीं करेंगे, तभी फिर भी चैलेंज करके चले जाएंगे, बट दे विल कम बैक. अच्छा, ये बताइए कोई ऐसा टॉक्सिक डिस्कशन हुआ हो स्केप्टिसिज्म में जिसमें the guy got convinced and फिर वो मान गया? टॉक्सिक तो इतना मुझे नहीं याद है,
बट देयर आर टाइम्स ऐसे होता है कि एक पर्सन बिलीव करता है and the other person doesn't believe. Oh, So what time they come? the husband and wife come, maybe the wife is believing, but the husband is not believing. तो देर आर टाइम्स कि हमने खाली वाइफ के थ्रू डिस्टेंस में हस्बैंड पे काम किया है, एंड बाद में जब हस्बैंड को बताते हैं कि भाई ये तुम पे किया इसलिए ये चेंज हुआ है, तब जाके उसको समझ आ जाता है. So directly we don't try to create any disharmony. Obviously, you won't do that. So what I do is the person in their family who is believing, उनके थ्रू मैं डिस्टेंस या उनके थ्रू जो भी मुझे काम करना है करती हूँ. अच्छा, मेरे पास काफी सारे सवाल हैं जो मैं अब पढ़ के आपसे पूछूंगा, बट इतने सारे सवाल लोगों ने मुझे पूछे हैं, हमें लिखे हैं, हम हमारे लिए और कुछ नहीं रह गया, ये सारे सवाल पढ़ेंगे. तो ये सारे लोगों के सवाल हैं जो जनरली मेरे ख्याल से, और क्या ऐसे भी होता है कि आपको कोई गुजर गया है, उसका कोई मैसेज वो जानना चाहता है और आपके थ्रू वो. तो ये तो बहुत रीसेंट टॉपिक है क्योंकि कोविड में ये बहुत हुआ है. अच्छा. माने बच्चे सिंगापुर है, माँ बाप इधर आईसीयू में गुजर गए. यू नो, Yes. आई हैड अ केस वेयर बेटी हॉल में है एंड फादर डाइड इन द बेडरूम बट शी कुड नॉट गो देयर. जी जी जी. ओके, सो ये सब कोविड में बहुत केसेस हुए थे. सो कोविड में लोग दे कुडंट कम, माने मेरे पास आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते, तो हम जूम पे ये सेशंस करते, जहाँ मैं उनके पेरेंट या जो भी गुजर गए उनकी एनर्जी को इनवाइट करके उनको एक मैसेज क्लोजर कराती थी. लेकिन हाउ डू पीपल, मतलब जिसको वो क्लोजर होता है जिस समय, हाउ डू पीपल डील विद दैट क्लोजर? लोगों को जब क्लोजर होता है ना तो एक सेटिस्फेक्शन आता है. जब तक क्लोजर नहीं हुआ है, दे आर इन पेन. तो वो चेहरे पे एंजाइटी से एकदम एक, हाँ, दे कम एंड दे क्राई. सेशन में थोड़ा रोते भी है, यू नो. देन सेशन खत्म होके ओवरऑल मुझे लगता है कि एज अ साइकिक जो चीजें राइट है वो करो तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं. हाँ, ये तो. क्योंकि जब भी मैंने ये क्लोजर वाले सेशंस किए हैं, जो लिविंग पर्सन उसके लॉस्ट लव्ड वन के लिए कराता है वो, प्लस दैट सोल गिव्स यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग. ओके. अच्छा, ये एक बात आपने बीच में बोली थी, कर्स वाली, लोग श्राप देते हैं या जिन किसी को इफेक्ट होता है श्राप का, सो हाउ डू यू मैनेज और हाउ डू यू डील विद दैट? देखो, हम कई बार डे टू डे लाइफ में कैसे होता है, किसी की अनबन हो गई, अब देख तेरे साथ तो ये होगा, बोल देते हैं ना लोग, वेरी वेरी फ्रीक्वेंट. जी हाँ जी, बड़े वेरी कैजुअली बोल देते हैं, देखती हूँ तेरे पुश्तैनी के साथ ऐसा होगा, कुछ भी बोल देते हैं. दैट इज श्राप. योर सेड वर्ड ऑफ दैट इज श्राप. और लोग समझते नहीं है कि ये कर्ज तुमने लगा दिया उसको. यू शुड नेवर डू दैट. नेवर डू दैट, बिकॉज वो लग गया, वो यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन भेज दिया आपने विथ लॉट ऑफ एंग्विस्ट एंड दैट वेंट टू दैट पर्सन. अब मेजॉरिटी कर्स के केसेस लैंड के साथ आते हैं क्योंकि देयर हैव बीन डिस्प्यूट्स ओवर लैंड एंड टेरिटरी फॉर एजेस. मेजॉरिटी जब लोग आते हैं, बिक नहीं रहा है, अब लैंड ले लिया है, बिल्डिंग बनानी है, बन नहीं रही है, ये करना है, तो 100% आई एम वेरी श्योर कि वहां कर्ज का ही केस आता है. एंड देर आर टाइम्स कि फॉर जनरेशन समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट, वहां कर्ज का केस आता है क्योंकि कर्ज जनरेशंस ऑन जनरेशंस पास होता है. अगर somebody is cursed, उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे, जब तक उसको ब्रेक नहीं करोगे वो पास होता रहेगा. So I tell people, कभी भी बद्दुआ मत दो, ऐसी कर्स शापित भाषा मत बोलो. इट्स ओके, अब चलिए मान लिया कि किसी ने दे दिया, तो इट हैज इफेक्टेड मी फॉर एग्जांपल, है ना? तो फिर मैं आपके पास आता हूँ, फिर आप क्या करते हैं? तो मैं वो कर्स को रिलीज करती हूँ विद माय साइकिक एबिलिटीज. अच्छा. आई पुल इट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग करंट एग्जिस्टेंस, फ्रॉम पैरेलल टाइम एंड स्पेस, क्योंकि वो सब जगह लग गए हैं, एंड देन आई सरेंडर इट टू गॉड्स लाइट. अच्छा. माने गॉड्स लाइट बोलो, माने कोई तो लाइट है, कोई तो अब ब्रह्मा बोलो, कुछ भी बोलो. सुपरनैचुरल. So whatever that big source of light is, we surrender it there. So any work I do, मैं सब I surrender it to the light. माने ऐसा नहीं है कि तुम निकाल के यहाँ रखा वहां रखा तो ये एनर्जीज अंदर अंदर घूमती रहेगी. So at any point of time, it's about sending them to the light. उनको लाइट में भेजना है बस अल्टीमेट. ठीक है. स्प्लिट पर्सनालिटीज और डिसोशिएटिव आइडेंटिटी के बड़े सारे केसेस हो. हाँ. और उस तरह के लोग आपके पास आते भी होंगे, उनका कैसे आप
See, usually क्या होता है, there are two things to these cases. जी One is purely psychological. ओके Okay, there has been trauma, there has been something that they've gone through their age or through their experiences. उसकी वजह से it's a pure psychological behavior. Okay, that's one thing. Second, could be there is energy interference. तो वो energy interference में for some time they are talking the energy's language or sometime they are talking their language. माने दो चीजें हो सकती है. I'll tell you one case. I had a case of somebody who was eating exorbitantly. माने उसकी वो पर्सनालिटी है नहीं, पर वो बहुत ज्यादा खा रही है, ले रही है, खा रही है, और इतना ज्यादा, माने इतना ज्यादा खाना जा रहा है उसके अंदर. एंड वो पर्सनालिटी ऐसी है नहीं. सडनली शी इज शी इज आस्किंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ, सब तरह का खाना मांग रही है और खा रही है, खा रही है, खा रही है. there was no psychological connection to the way she was eating. जब I started working with her, she had gone for a trip to South Africa. Okay. एंड वहां कोई रिसोर्ट में, गार्डन वार्डन में खाया होगा. एंड व्हेन आई एम डूइंग द रीडिंग, व्हेन आई एम कनेक्टिंग कि एक्चुअली क्या हुआ, तो जब वो गार्डन में खा रही है, देयर आर लोकल ट्राइब्स हु आर पुअर, देयर आर लोकल ट्राइब्स जो वहां रहते हैं ऐसे जंगल में बाहर, वो कोई उसको कहीं से देख रहा है एंड उनका साइकिक अटैक एनर्जी फूड, एक्चुअली अफ्रीका वगैरह में काफी होता है. ए काइंड ऑफ पुट अ साइकिक अटैक ऑन हर. तो आधा टाइम तो वो जो खा रही थी, सी अगेन गूज़बम्प्स, सो दैट फूड वाज द साइकिक अटैक ऑफ दोज पुअर लोकल पीपल जो वो खा रही. तो जब उसको साइकिक अटैक रिलीज किया, शी नॉर्मलाइज्ड. तो ये ऐसे होता है, इट कुड बी एनीथिंग. देन अगर अदरवाइज इफ देयर इज अ ईटिंग डिसऑर्डर, तो वो हो सकता है कि उसके लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, कि वो साइकोलॉजिकली उसको कनेक्ट कर सकते हो. बट जब आप साइकोलॉजिकली कुछ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तब पता चलता है कि अरे ये कुछ और है. जो एक्सपीरियंसेस मुझे बताते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मैं डरता जा रहा हूँ. नहीं, अब डरो मत, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है. आई टेल पीपल के नेवर गेट स्कैर्ड. ये एक जैसे आप एक फ्रेंड के साथ, किसी के साथ, ये एक एनर्जी है. ओके, आप अगर उसको रॉन्ग परसीव करोगे, वो रॉन्ग करेगी. अच्छा आप अगर उसके साथ प्यार से रहोगे, अल्टीमेटली ये कोई अपने आजू बाजू में बहुत एनर्जी. आप हम दोनों बैठे हैं तो इधर भी है, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी. ओके, बिकॉज दिस इज देयर रियल एम. तो आप मैं हमको बॉडी और फॉर्म मिला है, उनको मिला है. मानता हूँ, आप जैसे बोल रहे हो हो गया तो वो नहीं, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम उनको बॉडी और फॉर्म नहीं मिला है, बट दे आर जस्ट बीइंग्स ना. हम भी लाइट बीइंग्स है, वो भी है. वी हैव बॉडी एंड फॉर्म, उनको नहीं है. तो इनसे डरना नहीं है. देयर इज नथिंग टू गेट स्कैर्ड. कई बार जो स्टक सोल, स्पिरिट, वेवर्ड सब होते हैं, उनको लाइट में भेजना है, वो फंसे हैं. आप कई बार सुनते हो एक ही जगह पे घड़ी घड़ी एक्सीडेंट होते हैं. यू हैव दिस इज एक्सीडेंट प्रोन जोन. Yeah. आदमी गुजर जाता है द सेम स्पॉट. तो क्या होता है, कोई जब भी गुजरता है, उसके लिए पोर्टल खुला होता है फॉर सर्टेन डेज, कि वो लाइट में चला जाए सोल. हमको बोलते हैं ना कि रोना नहीं चाहिए, उनको प्यार से विदा करो, ये वो, क्योंकि अगर वो नहीं गया उतने टाइम में, तो वो इधर फंस गया. फिर वो कैसे जाएगा, फिर कोई और गुजरेगा, उसके लिए पोर्टल खुलेगा, तो उसके साथ साथ वो चला जाएगा. राइट. सो कहीं एक्सीडेंट होता है और देयर इज अ ट्रेजिक डेथ, तो उसको शॉक में रियलाइज ही नहीं होता है मैं मर गया, तो उधर ही फंसा रहता है. फिर जब वो लाइट खुलती है, तो वो जाएगा नहीं, बिकॉज ही स्टक. तो वहां पे वापस कोई एक्सीडेंट होगा, फिर लाइट खुलेगी तो ये जाएगा, फिर वो दूसरा वाला अटक जाएगा. तो वो पूरा प्रोसेस चलता रहता. So how do you come out of this? No, the thing is ultimately to send them to light, whoever is stuck there. So See, आज हम सुनते इतने prone zone में जैसे ये बार बार होता आप कह रही हैं, so probably people like you must be should be taken there, and then you can always try that, because see this happens and I tell people this is one of the reason कि वो होता है. कि और बहुत सारा ये ऐसे experiences, if you see there is, जब ये कोई भी ऐसा नेचुरल डिसऑर्डर हो गया, कुछ हुआ, many lives die, right? सारे के सारे तो लाइट में नहीं जाएंगे, क्योंकि शॉकिंग डेथ, फ्लड्स में गुजर गए, ये हो गया. तो कोई इंसान जो आपके पास आता है, वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है, मतलब अपना प्रॉब्लम शेयर करता है, तो उसको कैसे आप कॉन्फिडेंस दिलाती है कि एक दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर द राइट पर्पस, सेकंड थिंग इज इट विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल.
So see, I never ever share anybody's. It's a healer's ethic. जी. Okay, you don't make their story public. It's never ever like that because there is एक एम्पैथी होती है, एक सेंसिटिविटी होती है जब हम किसी के साथ काम करते हैं बिकॉज एज अ साइकिक आई फील देम. Okay, so I will never do that. Nobody will do who's true to their essence. कोई नहीं करेगा. एक होता है कि कई बार अभी जैसे आपने आज कुछ कुछ पूछा ये तो वी शेयर अ केस. इट्स लाइक अ केस स्टडी. करेक्ट. You share a case, you share a story, but you never ever tell the in-depth detail. You never ever हम कभी भी किसी का नाम, पता, जगह, in-depth detail कुछ नहीं देते. ओके. But sometimes we have to share the case study because किसी को जानना है कि अरे मेरे जैसा केस आपने काम किया है कि नहीं, या तो ऐसे जब हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं तो लोगों को जानना है कि ऐसे ये स्टोरी बताओ तो वो स्टोरी केस स्टडी की तरह बात करते हैं बट किसी की डिटेल्स कभी. मेरे पास एक ही समाज, एक ही फैमिली, एक ही फ्रेंड सर्कल में इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं. हो सकता है फिर बिकॉज़ ये रेफरेंस से होता है. डिफरेंस से होता है. सो आई हैव होल लॉट ऑफ कम्युनिटी इन दुबई आई वर्क विद, इन यूएस आई वर्क विद एंड सब अंदर अंदर फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सब अलग अलग अपना जो वर्क ओवरसीज दुबई और यूएसए में. मैं आई वर्क विद एनर्जी ना, तो मुझे किसी की सामने जरूरत नहीं है. ओके. आज किसी की भी एनर्जी का एक होलोग्राम बना सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय होलोग्राम का मतलब? माने अभी आप बैठे हो राइट, से आप नहीं हो मेरे साथ और मुझे आपके साथ हीलिंग, आपके लिए हीलिंग करनी है. सो इन माय माइंड्स आई क्रिएट योर होलोग्राम एज इफ योर एनर्जी एंड यू आर स्लीपिंग, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आई मेड योर होलोग्राम. अच्छा, ओके. इमेजिनेशन में. हाँ, in my mind, साइकिक. I make the hologram and then I work on. That's how it happens. मैं आपसे बात करते करते दो बुक्स मेरे दिमाग में आई हाँ. जो मैंने शायद पढ़ी हैं काफी साल पहले. एक पारसी लेडी थी भावनगरी. हाँ. उनकी एक बुक है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिनके दो बेटे एक ही एक्सीडेंट में गुजर गए थे और उन्होंने वो सारे उनको वो सारा पता चलता है. और एक है सेलेस्टिन प्रोफेसी. सेलेस्टिन प्रोफेसी जेम्स रेडफील्ड की वो बुक है. उसमें भी वो कुछ इसी तरह की जंगल में एनर्जीज के बारे में बात करते हैं. तो नाउ आई कैन रिलेट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. तो ठीक है, फाइन. अच्छा, अब एक सवाल है कि आप उनसे पूछिएगा उनका सेशन का समय कितना होता है और उनका चार्जेस क्या होते हैं. सो आई विल टेल यू सेशन का समय. एक टाइम था कि बिकॉज ये एबिलिटीज खुल गई थी तो मुझे सब जगह हर टाइम दिखता रहता था. सो कहीं पे भी गए सडनली आई विल स्टार्ट सेंसिंग थिंग्स. तो अभी मैंने ना ऐसा प्रोग्राम किया अपने आप को कि आई विल जोन इन एंड आई विल होल्ड दैट एनर्जी, दैट स्पेस. उतना टाइम में होल्ड करूंगी एंड किसी के साथ काम करूंगी टू हेल्प देम. सो 40-45 मिनट्स आई कैन होल्ड दैट स्पेस. अच्छा. सो सेशन का टाइम समझो उतना होता है 45 मिनट्स. And charges, I charge 5,000 a session to start with a reading that 40-45 minutes and then however things, if they need more sessions की उसके बाद कुछ और उनको जरूरी है तो it depends on what it goes. तो मैम अगर जरूरत पड़े तो दोबारा भी वो सेशन फिर एक्सटेंड होता है या फिर थोड़ा नेक्स्ट डे होता है कैसे? 45 मिनट्स आप होल्ड करती हैं. 45 मिनट्स में बहुत हो जाता है. ये ना वो पैरेलल स्पेस में होता है, माने फास्ट होता है. हाँ, देयर इज 45 मिनट्स उनको. हाँ, कई बार 45 मिनट्स बोलते हैं, उनका काम 20 मिनट में हो जाता है बिकॉज उससे ज्यादा उनके पास भी सवाल नहीं और जवाब आ जाते हैं बिकॉज इट्स लाइक दिस यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू एनीथिंग. या एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट 45 मान के चलो कि मेरा और आपका सेशन हो रहा है और मैं 45 मिनट्स आपके ले चुका हूँ. हाँ. ठीक है, अब मेरा खत्म हो गया. देन आफ्टर 5 मिनट्स somebody else can also start or नहीं? You take some time. They can instantly start. अच्छा, मेरी एनर्जी के साथ आप मेरी एनर्जी को 45 मिनट्स होल्ड करती हैं ऐसा? नहीं, मैं अपनी जो स्पेस है गोइंग इनटू दैट इंट्यूटिव स्टेट, इनटू दैट साइकिक स्टेट, आई होल्ड फॉर 45 मिनट्स. इन दैट टाइम आई वर्क विथ यू टू गिव, आप जो आंसर देने, आपको जो काम करना है वो ऐसे हो जाए. और जब वो दूसरा आता है तो वो जो आई कट ऑफ फ्रॉम योर एनर्जी, कट ऑफ हो जाता है. मैं अपने I can't explain. मैं समझता हूँ, आप कट ऑफ मैं कट ऑफ कर देती हूँ and then I work with the other energy. वो it's समझाने के लिए डिफिकल्ट है. ये तो सिर्फ जानना है क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, आई थिंक ऑडियंस इसको पूरा देखेगी और बड़ा मतलब देयर इज लॉट ऑफ इंक्विजिटिवनेस. मैं तो इतना ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाऊंगा जितना शायद वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछे. दे आर मोस्ट वेलकम. आपने कभी किसी का
फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है सम किसी की लाइफ का, तो कभी उसके साथ ये प्रॉब्लम होने वाला है, मत जाइए या जाइए, वट एवर इट इज। सो होता है, देर आर टाइम्स के प्रेडिक्ट करते कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, सो मैं फिर भी सबको बोलती हूँ कि आप कभी भी वो रीडिंग पे को स्टोन पे मत समझो। इट्स देर इज उसको क्या लैंग्वेज में बोलते हैं, देर इज Problem एम्बिग्विटी अराउंड दिस क्वेश्चन। ओके, द एम्बिग्विटी इज कि हाँ, आपको फ्यूचर, आपने बोला कि मैं ये करूँ कि मैं ये नहीं करूँ, वट एवर, तो एक एनर्जी का रीडिंग आता है। दैट्स व्हाट आई डू, राइट? मैं उनको एनर्जी रीडिंग देती हूँ। सो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि सपोज आपको ये करना है और मैंने रीडिंग दिया आपको कि ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको स्टोन पे लिख के मत लो। उसका मतलब है कि राइट नाउ आपकी एनर्जी इसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही। माने आप अपनी एनर्जी को एनहांस करो, आप ऐसी कुछ चीजें करो कि आप उसको हासिल कर सको। सो माई एनर्जी इज लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर यू, माई रीडिंग इज लाइक अ गाइडिंग लाइट। और सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि ये मत करो, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू, टोटली मैं बोल देती हूँ दैट दिस इज नॉट गुड फॉर यू, देन यू स्टॉप देयर एंड यू फाइंड आउट द रीजंस कि वो क्या रेपरकशन हो सकता है। एक सवाल आता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, मान के चलो मैं आपके पास आता हूँ, फिर आप मुझको ये बोलते हैं कि नहीं, एनर्जी कुछ पॉजिटिव इंक्लिनेशंस नहीं देती है। कैन आई देन आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग कि अच्छा ये बताइए किस और मेरा। हाँ, जो स्टार्टिंग में बोला, मालूम है कि लोग एक स्पेसिफिक ये लेके आते हैं, तो 45 मिनट्स तक उसके इर्द गिर्द दैट होल थिंग हैपेंस कि वो दे गो बैक विद अ प्रॉपर सॉल्यूशन। अच्छा, कुछ आप ये भी बताते हैं कि कुछ आप ये जंतर करो, ये मंत्र करो, नो 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 नो, वो सब नहीं आप बताते हैं? नहीं, बिकॉज मैं पूजा पाठ करो, ये करो, वो नहीं आप बताते हैं? मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ इन एनी टूल, टेक्निक, रिचुअल। अच्छा। ओके, आई बिलीव, और मेरा होल मोटो ही है, इवन टू कम ऑन योर शो और एनीवेयर, कि यू आर ऑल दैट इज, आप ही हो जो है, रेस्ट ऑल इज पुटिंग यू इनटू फियर, पुटिंग यू इनटू डिपेंडेंसी, ओके, पुटिंग यू इनटू डाउट। जो है वो आप है, आपकी एनर्जी है, उसको एम्पावर करो, उसको गाइड करो, उसको ट्रीट करो, उसको चेंज करो, जो करना है अपने साथ करो, बिकॉज दैट विल ओनली वर्क। रेस्ट ऑल इज टेम्पररी। आपको टेम्पररी चेंज नहीं चाहिए लाइफ में, राइट? यू वांट परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज विल कम व्हेन थिंग्स चेंज फ्रॉम हियर। इफ यू चेंज थिंग्स हियर, देयर इज नो परमानेंट चेंज। बहुत क्लियरिटी देखी आपने लोगों को भी। परफेक्ट। मुझे तो दी है, लोगों को हाँ, माने आप फूल में यहाँ ये रखूंगा, वो रखूंगा तो मेरी लाइफ चेंज होगी? नहीं होगी, वो कभी टूट जाएगा। ओके, बट यहाँ से जो चेंज आएगा, आई टेल पीपल कि आप कुछ भी करते हो, किसके लिए करते हो? हैप्पीनेस के लिए। आप मूवी चले गए, मुझे खुशी मिलती है, बच्चों के साथ रेस्टोरेंट चले गए, खुशी मिलती है, बट अंदर से इफ यू आर वाइब्रेटिंग हैप्पीनेस, ये सब खींचता हुआ आएगा आपके पास। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग हैप्पी इफ यू आर वाइब्रेटिंग हैप्पीनेस। अंदर से डाउट, सल्क, ये वो, फिर सोचो अरे मेरी लाइफ में तो पंगे ही होंगे तुम्हारी लाइफ में, प्रॉब्लम तुम में है। अच्छा, ये बताइए, हमने सुना है, हम सुने हुए नए बात कर रहे हैं, हाँ, कि लोग बाग साइकिक हीलर के पास या साइकिक रीडिंग के लिए कोई चीज लेके जाते हैं या फोटोग्राफ लेके जाते हैं। आप भी उससे उनके साथ काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ या फोटोग्राफ्स के साथ या? सी, ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए? सपोज आपकी फोटो ले आए, कि आपकी शॉट ले आए, कि कुछ ले आए, इट्स टू कनेक्ट विथ योर एनर्जी। अच्छा। ओके, बट मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई डायरेक्टली कनेक्ट विथ, मुझे पता नहीं आए। So there are different ways people work with this. एवरी साइकिक विल वर्क विथ देयर ओन This वे। realm, there are different ways. या फोटोग्राफ हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, एनर्जी हो गया। हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कई बार तो खाली नाम बोलते हैं और प्रॉब्लम शेयर करना चालू करते तो मुझे टक 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 रीडिंग आना चालू हो जाती। वाह। तो इट्स, आई ट्रूली बिलीव इन एनर्जी। मेरे लिए एवरीथिंग इज एनर्जी। अच्छा, पर ये सब काम करते करते लोग बाग काफी सारी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ भी छोड़ के जाते होंगे। आप अपने आप को कैसे उससे प्रोटेक्ट करते हैं? तो मैंने ना अपने आप से प्रोग्राम कर रखा है, अच्छा। ओके, कि विद इन माई ऑरा इट इज 100% माई एनर्जी। नो एनर्जी कैन स्टेप इन टू माई एनर्जी। तो ये तो हमें भी सिखानी चाहिए आपको।
तो मैंने ये काम करते करते यू रियलाइज राइट, कई बार एक तरीके के क्लाइंट आते हैं तो आप एज ए ह्यूमन भी तो हूँ ना, एट द एंड ऑफ द डे फैमिली है। कोई से मिलते हैं हाँ, तो होता है ये कहाँ आ गया। तो वो मेरा जब मुझे समझ आया कि आई एम टेकिंग दोज पीपल्स इमोशंस विथ मी, मैंने अपने आप को प्रोग्राम कर दिया। सेशन खत्म, बात खत्म, इज लाइक कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड, खत्म। आई इवन व्हेन आई टॉक टू स्पिरिट्स और एनी अदर एनर्जी, आई टेल देम 10 फुट दूर रह के बात करो, मेरे में चैनल वैनल नहीं करने। डोंट यू डोंट चैनल इन मी, यू स्टैंड देयर, यू टॉक। मैं आपके लॉर्ड वन को सब बताऊंगी आप जो बोल रहे हो। अच्छा, सो आप मतलब इसका मतलब ये हुआ हाँ, कि आप बड़े आराम से सुन भी सकती हैं वो जो बोलते हो। नहीं मुझे एज आई सेड, मुझे और ऐसे ऑडिट नहीं है। सुनाई नहीं देता, आई कैन फील, आई कैन सेंस। देयर वर टाइम्स कि मैंने लोग ब्लड रिपोर्ट के लिए जाएंगे ना, तो मैं बोलूँ मेरे हस्बैंड का ही जब ये सब चालू हो गया, तो ब्लड रिपोर्ट के लिए जाएगा तो मैं उसको बोलती इतना यूरिक एसिड आएगा तो शाम को रिपोर्ट में उतना ही आएगा। देयर आर टाइम्स, देयर आर पीपल हु हैव कम, अरे डॉक्टर हैज टोल्ड मी फॉर दिस चेकअप दैट चेकअप। आई सेड तुम सब करो, डॉक्टर बोलेगा तुमको ये माने मैं स्पेलिंग बताऊंगी, मुझे आता नहीं, आई एम नॉट मेडिकल प्रोफेशनल राइट। मैं उनको बोलूंगी ये स्पेलिंग ये बीमारी आएगा तुमको, तुमको वो ये बीमारी आता है। तो ये सब होता है, अपने आप से होता है। ठीक है, लेकिन आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेती हैं तो ये तो बहुत आई जरूरी एम है। वेरी क्लियर, Very- माई एनर्जी इज very माई important एनर्जी, also. यू कांट स्टेप इन माई एनर्जी। आई एम हियर टू हेल्प, सब करूंगी, आपको कन्वे करा दूंगी आपका ये मेरी एनर्जी है, मेरी एनर्जी में यू नो यू कांट कम। वो एक मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डाला है, तो मुझे कभी कोई नेगेटिव एनर्जी ये वो का डर नहीं रहता है। अच्छा, एक लेडी है, जैसे मैंने कहा कि लेडी काफी सारे सवाल पूछती है और उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, उनसे पूछिएगा उनका मेमोरेबल, या दो लोगों ने अलग अलग सवाल पूछा है। एक होता है शॉकिंग साइकिक स्टोरीज और दूसरा है मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल रीडिंग्स यू हैव अंडरटेकन। एक शॉकिंग है, एक मेमोरेबल या इम्पैक्टफुल। शॉकिंग मैं आपको बोलूँ, एक साइकिक सेशन बहुत शॉकिंग, बहुत ग्रेव है। आई डोंट नो आपको ठीक लगे तो मैं शेयर करूं, माने बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा। आप मुझे को स्टडी करके देख लीजिए मैं कितना कमजोर हूँ और कितना। नहीं ये थोड़ा इंटेंस है, आई डोंट नो, बट फिर भी क्वेश्चन आया है तो मेमोरेबल साइकिक सेशन। सो बहुत सालों पहले मेरे पास एक लेडी आई, ओके, वो बोलती है कि मुझे ना अपने घर में ऐसे शैडोज मूव करते फील होता है और मेरा भाई सम टाइम पहले ही गुजर गया है एंड ही अपेरेंटली हैड जंप्ड फ्रॉम अ टेरेस और समथिंग। तो बोलते हैं मुझे ऐसे फील होता है वो घूम रहा है ना, मुझे ऐसे शैडो फील होता है, आप कुछ हेल्प करो बिकॉज मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। सो मैंने उसके साथ काम चालू किया। जब मैंने काम चालू किया टू कनेक्ट विद द ब्रदर राइट, क्योंकि वो भटक रहा था, और भाई की कुछ ही दिनों के बाद फादर भी उसके गुजर गए थे, वॉज ऑलरेडी सिक, वो कैंसर पेशेंट थे और सब था। और भाई का तो उनको बताया भी नहीं था बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन, बट नेचुरली ही पास्ट आफ्टर सम टाइम, और इसको अकेली घर में रह रही है, ये सब फील हो रहा है। और भाई का भी स्टोरी बहुत ट्रिकी था, माने उसे खटकाया 11 साढ़े 11 बजे दरवाजा, फिर वो सीढ़ी चढ़ा और सीधा सीधा आवाज आया ठक, गिर गया, यानी कुछ नहीं था दैट वुड मेक हिम डू दैट। तो जब वो आई और मैंने ये सेशन किया टू कनेक्ट टू द ब्रदर कि भाई मैं उसको रिलीज करूं कि कुछ जाने, क्योंकि शॉकिंग डेथ है। एक्चुअली चीज ऐसा था दैट देयर वाज ब्लैक मैजिक डन ऑन द ब्रदर, ओके, उसकी वजह से ही सुइसाइड, एंड आफ्टर दैट द वे ही वाज स्टक, द फादर सोल ऑल्सो वाज स्टक। तो जब मैं देख रही हूँ ये 3 सोल का खिचड़ा है, एक ब्रदर, एक फादर और एक जो सोल स्लेव जो ब्लैक मैजिक वाला सोल है, ये दिस 3 आर एंटेंगल्ड टुगेदर। So then I worked on sending all 3 to the light. And that blessings, it keeps me going. कि मुझे इसमें आई डोंट फील ये कुछ भी सुपरस्टिशन है, मुझे नहीं लगता है ये कोई अंधविश्वास है कि ये कोई, आई एम टॉकिंग ऑफ अ साइंस, इट्स प्योर साइंस, दिस इज एनर्जी। द मोमेंट माई सोल विल सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, इट्स एन एनर्जी, माई बॉडी इज अ फॉर्म। नाउ आई एम वर्किंग विद दिस एनर्जी टू गेट पीस, दैट्स इट। There is no story, there is no fear, there is no superstition, nothing. Okay. और इसके लिए मुझे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना फलाना धागा, आई डोंट नीड एनीथिंग। ओके, शॉकिंग तो आपने सुना रही, इम्पैक्टफुल जिसमें आपने ये तो मतलब बहुत, दैट आई एम श्योर कि वो जो लेडी है उन्होंने आपको बहुत ब्लेसिंग्स दी, देती रहेगी सारी जिंदगी। इम्पैक्टफुल
जहाँ पे या देख, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को कैरियर के बारे में समझ नहीं आ रहा, किसी लड़के या लड़की को अपनी शादी के बारे में समझ नहीं आ रहा, ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते मैं हैं, आपको इससे बिजनेस नहीं समझ में आ रहा। ये तो ना बहुत जनरल इश्यूज है, मैं आपको फनी इसमें थोड़ा जी जी सुनाती हूँ। सो आई हैड अ क्लाइंट इन सिंगापुर, आई थिंक सिंगापुर गए थे फैमिली, ओके। बहुत मजे किए, एंजॉय किया, ये वो सब। अभी जाना है, रात का फ्लाइट है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, आएंगे कैसे वापस? यू आर बैड स्टक, हाँ, पासपोर्ट नहीं मिलता है जो। फ्रेंटिकली दे आर कॉलिंग मी, आई एम नॉट अवेलेबल, क्योंकि कुछ तो था तो मैंने फोन नहीं उठाया। एंड पर 11 बजे का फ्लाइट था, 5 बजे तक मेरे से कुछ बात नहीं हुई उनकी। एंड देन फाइनली फोन लग गया, एंड भी नहीं मिल रहा है, नहीं, मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं तो हमने छोड़ नहीं दिया, ये तो नहीं, हम वापस कैसे आएंगे, क्या करेंगे? मैंने खाली उसको बोला, देख, ऐसा ऐसा रेड बैग है, उसमें ऐसा ऐसा एक पाउच है, उसमें ऐसा ऐसा कपड़ा का नीचे वो पाउच है, वहां तुझे मिल जाना चाहिए। एंड विद इन हाफ एन आवर शी कॉल्स, हाँ, पासपोर्ट मिल गया, थैंक यू सो मच। सो मेरे साथ ये भी बहुत होता है। माने कोई बोलेगा मेरी ये चीज नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, एंड देन आई कांट सी एनीथिंग, आई कैन सेंस, सेंस इट। आई कैन, सो आई जस्ट टेल देम, मुझे बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं, मुझे वुडन ड्रॉर दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, तुम वहां ढूंढो, फिर उनको मिल जाता। तो ये इम्पैक्टफुल इन इट्स ओन वे, ये इतना ग्रेव सीरियस नहीं है, बट उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, दे नीड दिस, राइट? देखिए, मुझे जहाँ तक ये मेरी समझ में, आपसे बात करते हुए पिछले 1 घंटे में मुझे ये लगा कि कोई भी आदमी आपके पास नॉन सीरियस एक्टिविटी के लिए नहीं आया होगा। हाँ, अगर उन्होंने आपको आपको सिंगापुर से फोन करके ट्राई किया है, तो सीरियस इशू था उनके लिए, हाँ, मेरे लिए चाहे वो बड़ा मतलब ठीक है। ठीक है, हाँ, बट इट्स फॉर देम, देयर आर पीपल हु लूज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और वो लेडी के लिए जिनके ब्रदर की ये हो गए, हाँ, वो भी उनके लिए, इट्स तो हर एक इंसान के वेरी, लिए वो एक अपना इशू सो इम्पोर्टेंट। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां, आई कैन कीप गोइंग, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से ये कर रही हूँ, अलग अलग स्टोरीज है। अच्छा, एक है, ऐसा माना जाता है कि हर किसी में साइकिक एबिलिटी होती है, या कुछ अलग लेवल का साइकिक एबिलिटी होती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? और क्या मैं चाहूँ तो मैं अपनी साइकिक एबिलिटीज डेवलप कर सकता हूँ, या कि लोग, पीपल आर बॉर्न विद इट, या लोग उसके साथ पैदा होते हैं? ये सवाल है। सो एक है, लोग, कुछ लोग बॉर्न होते हैं, जी। कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास होंगे, या दे माइट बी डिवाइन सोल्स, तो वो बॉर्न हुए होते हैं इसके साथ में भी। बट एबिलिटीज, ये साइकिक एबिलिटीज का ऐसा है कि यू कैन डेवलप ऑल्सो, यू डू डीप मेडिटेशन, यू डेवलप योर थर्ड आई विजन, एंड आप डेवलप भी कर सकते हो, देर आर वेज टू डू दैट, ओके। बट एक्चुअली स्पीकिंग हम सब एक पॉइंट पे सुपर ह्यूमंस थे ना। सत्युग की स्टोरी सुनो, आप वो एज की स्टोरी सुनो, तो एवरीबडी हैड डिवाइन पावर, राइट? सब सुपर ह्यूमंस थे, सत्युग था, सब देवी देवता थे, पावर था, किसी को बोलने की भी जरूरत, यू कुड रीड माइंड्स, यू कुड टेलीपोर्ट, यू कुड टेली ट्रैवल। तो अब माइथोलॉजी भी आप सुनते हो तो वही सब था, बट एज वी इवॉल्व हम भूल गए दैट असेंस इज देयर इनसाइड। इवोल्यूशन में हम इतने सारे रिचुअल्स, बिलीव्स, ये वो रिलीजन में, सब में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हम भूल गए कि हु वी आर, ओके, वी आर अ डिवाइन बीइंग, वी आर अ सुपर पावर। जिस दिन वो एहसास होगा, एवरीबडी विल रियलाइज दे हैव दिस पावर। अच्छा, ठीक है। एक और सवाल है, व्हाट साइंस एंड मैसेजेस स्पिरिचुअल दुनिया से लोगों को मिलते हैं, और क्या वो डेली उसको नोटिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में? देर आर टाइम्स पीपल हैव नंबर्स बहुत फ्लैश होते हैं, है ना, नंबर्स फ्लैश होते हैं कि उनको लगता है कि 222 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, तो ये सब एंजेलिक नंबर्स है, दिस इज अ साइन ऑफ डिविनिटी, दे आर ट्राइंग टू गिव यू अ मैसेज। अच्छा। कई बार सडनली कुछ नहीं है, वहां से एक फेदर ऐसे आके आता है, सो दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ डिविनिटी। तो ये साइंस अपने आप से आती है। देर आर टाइम्स आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और पेपर में आप वही एड देखते हो, वही हेडलाइन देखते हो, तो यू हैव टू कनेक्ट दैट दिस इज अ मैसेज फॉर मी। आज वो कनेक्शन के लिए भी हम ओपन होना चाहिए कि आई एम रेडी टू कनेक्ट। कनेक्शन के लिए ओपन होने के लिए हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? सी आई बिलीव कि एक डिवाइन एनर्जी सबके साथ होती है, ओके, वो एक फॉर्म में आप सबके साथ होती है। समटाइम्स पीपल जस्ट शन अवे, वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं,
वो भूल जाते हैं कि वो डिवाइन एनर्जी है और मुझे थोड़ा बस ट्रस्ट करना है, थोड़ा फेथ रखना है, एंड अपने आप थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। एंड उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र है कि कुछ भी होता है लाइफ में, कुछ भी, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ये मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है, यू विल ऑटोमेटिकली गेट, अच्छा, ऑटोमेटिकली। अपने आप को ये सब बताने की कोशिश करिए कि ये मेरे अच्छे के लिए है। There is no other thing. Whatever happens in life is for your highest best. वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही हुआ है। It's like कोई अच्छा पेंटिंग को आप जब इनॉग्रेट करते हो तो पहले तो एक डार्क कर्टन है ना, ऊपर एक कर्टन डालिए, तो अच्छी पेंटिंग थोड़ी दिख रही है, या तो काली या लाल कर्टन डालिए, तो वो तभी ऐसा दिखता है, दैट chaos looks like the dark curtain. अरे क्या हो गया मेरी जिंदगी में, but when that curtain moves apart, then you see that beautiful picture. अच्छा ये बन रहा था तुम्हारे लिए कर्टन के पीछे। That people have to, yeah, I got it. तो एक साइकिक मैसेजेस डिलीवर कैसे साइंस से करता है, सिंबॉलिक वे में करता है जब वो एक सेशन दे रहा होता है, या ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं? अलग अलग साइकिक्स अलग अलग करते हैं। देयर आर पीपल हु राइट, वैसे ड्राइंग पैटर्न, ऑटो राइटिंग जो बोलते हैं, अच्छा, वैसे पैटर्न पैटर्न बना के बोलते जाते हैं। देयर आर पीपल हु गिव मैसेजेस इन अदर फॉर्म्स। देयर आर पीपल हु विल जस्ट टेल यू कि अच्छा यू नो राइट एंड गिव यू समथिंग, somebody will speak and give you something. So it depends from psychic to psychic. There are a lot of people who do auto writing. अच्छा, There are a lot of people who give you by shapes, शेप्स बना के। तो अलग अलग हर साइकिक का एक अपना टूल होता है, वो हिसाब से वो आपका क्या है? आई जस्ट स्पीक एंड गिव, दैट्स इट। नॉर्मल वे में, एज आई सेड, मैं कोई टूल टेक्निक। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप ये साइकिक रीडिंग सेशन आपका चल रहा होता है, क्या मैं आई एज ए क्लाइंट, मुझे ये बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि आप इस समय साइकिक रीडिंग कर रही हैं? वो जोन में जी, यूजुअली उनको अच्छा, पता चलता है। अच्छा, आई मीन जो रैंडम में कभी किसी को बोल देती हूँ यार, इंस्टेंट एनर्जी पकड़ लेती हूँ, अलग है। बट आप आते हो सेशन के लिए तो यू नो दैट आई एम जोन्ड आउट, लाइक इट्स अ डिफरेंट। आई टेल देम आल्सो, कई बार मुझे याद नहीं रहता है, आप नोट याद रखो मैं जो बोल रही हूँ। नॉट नेसेसरली आप 4 दिन बाद आओगे, 2 हफ्ते बाद आओगे तो मुझे एग्जैक्टली याद है मैंने क्या बोला, तो आप नोट कर लो, इट्स फॉर यू। अच्छा, ठीक है। आई हैव नॉट। मैं 4 दिन के बाद या हफ्ते बाद या 4 महीने बाद आया और मैं आपको कहूंगा कि आपसे मैंने करवाया था, आपने ये मुझे मैसेज मिला था। हाँ, अब इस पर वो हुआ या नहीं हुआ, व्हाटएवर फीडबैक आई एम प्रोवाइडिंग, हाँ। तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? सो सी समटाइम्स पीपल यूजुअली क्या होता है ना, वापस नहीं आते, अच्छा, उनका काम हो जाता है, दे डोंट कम बैक। ओके, ऐसे ना लोग अपने बहुत ये है, वो दे डोंट कम बैक गिविंग योर फीडबैक, अरे मेरा काम हो गया थैंक यू, कोई नहीं आता है। दे आर हैप्पी इन देयर वर्ल्ड। नहीं आया पर आई एम हैप्पी, बंदा वापस नहीं आया, आई एम वेरी हैप्पी कि इसका काम हो गया इसलिए वो वापस नहीं आया। अगर कुछ हुआ एंड वापस आए तो ओके, देन देयर इज समथिंग मोर टू वर्क ऑन, एंड वो वापस आते, इट शोज दैट दे हैव फेथ। इट्स जस्ट दैट आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि आगे हमको क्या काम है। ठीक है। एक्सपीरियंस वो जहाँ पे आपने किसी भी बड़े स्ट्रॉन्ग स्केप्टिक को बिलीवर में ट्रांसफॉर्म किया। स्केप्टिक्स तो बहुत आते हैं, ओके, जिनको लगता है ये सब फालतू है, मेहनत करो, एफर्ट करो, इन सब से कुछ नहीं होता है। सो आई हैड समबडी हु केम लाइक दिस, हु वाज ऑलवेज बीन लाइक दिस, कि इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। उनके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे बोलते हैं ना, जैसे आई डोंट नो ये लैंग्वेज यूज करे कि नहीं, पर एक आदमी का बोल एकदम फट गई, माने अब तो यहाँ से कुछ आगे नहीं है, जॉब भी जा रही है, ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, डर जाता है। हाँ, तो वो एक वो जब पॉइंट पे आ जाता है तब, अच्छा तुम कुछ करो ना, तुम तो बिलीव नहीं करते हो, मैं क्यों करूं? हाँ, मैं बिलीव तो नहीं करता हूँ बट ट्राई कर लेता हूँ, अगर कुछ हो गया तो तुम कुछ करो ना। बट आई वॉज वेरी एडamant, ऐसे मैं तो नहीं करूंगी बिकॉज तुमको लगता है ये सब काम नहीं कर रहा, मैं तुमको एक एसोसिएट देती हूँ, उससे करा लो जा। तो पहला सेशन एक हीलिंग का उनको लेना था, तो मेरे एक एसोसिएट से करा लिया। फिर अच्छा, मुझे ड्यूरिंग द सेशन तो बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स लगा, आप प्लीज करो ना, आई थिंक आई बिलीव लिटिल। आई सेड ओके, नाउ वी आर टॉकिंग, नाउ आई विल वर्क विथ यू। नाउ इज देयर समथिंग लाइक लिटिल और नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं ऐसा कुछ। सो आई सेड ओके, नाउ आई विल वर्क विथ यू। देन आई वर्कड विद द पर्सन, एंड जो भी उनका फेस था, विद इन 1.5 मंथ उनकी जॉब लग गई, ये हो गया, वो हो गया। इनफैक्ट वो बंदे ने, उनकी पुश्तैनी में किसी ने अपना खुद का घर नहीं खरीदा था, ये बंदे ने आज 2 घर बना लिए 2 बड़े सिटीज में। दैट इज द डिफरेंस।
ठीक है, अब हम वी आर जस्ट कमिंग क्लोज टू द Yeah, this is never ending. We have to end Yeah. sometime. हमें एंड करना पड़ेगा। हाँ। अनफॉर्चुनेटली मैं अगर मेरा बस चले तो मैं बातें ही करता रहूं, इतनी इंटरेस्टिंग आपकी बातें हैं और ऑडियंस को भी बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे ये बताइए कि अगर मैं सीखना चाहूँ आपसे ये साइकिक रीडिंग, मतलब जैसे आपने कहा कि बॉर्न हो सकता है, मैंने कहा बॉर्न हो सकता है, नहीं हो सकता है, या क्या है, अगर हम सीखना चाहें, कोई भी ऑडियंस भी सीखना चाहे, तो क्या आप सेशन लेंगी, लेती हैं? सो राजीव जी, कैसा है ना कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि मुझे सीखना है सीखना है। आई रियलाइज कि मैं जैसे वो सब अलग अलग सीखा तब मेरा वो पोर्टल खुल गया, बट आई अंडरस्टैंड कि लोगों को पीपल हैव दिस, तो मैं अपने कोर्स डिजाइन करने के प्रोसेस में हूँ। अच्छा, ओके। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि कैसे किसी को एहसास करे अपने ये सुपर पावर का। तो आई एम ऑन माय प्रोसेस टू फॉर्म अ कोर्स और समथिंग अराउंड दिस के लोगों को वो एहसास करा सके दैट दे हैव दिस। बट सितंबर एंड तक आई नीड दैट टाइम टू ब्रिंग समथिंग। तो मतलब हमको सबको सितंबर 24 तक वेट करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, या तो किसी को ऐसे ही खुल गया वो पोर्टल तो वो भी बन जाएगा साइकिल, यू नेवर नो कहाँ किसी के लिए The whole खुलेगा। idea is that, क्योंकि आपका इतना इंटरेस्टिंग हाँ। आपने सारी चीजें बताई, आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड बी, सबको इंटरेस्टेड होगा आपसे सीखने के लिए, Yeah. तो इसलिए आप मैं पूछ रहा हूँ सब एंड तक आई विल कम अप विद अ तो वर्कशॉप। हमें कैसे, लोगों को कैसे पता चले? सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @मेहता भैरवी, तो वहां पे आई विल अनाउंस द You will वर्कशॉप। announce the workshop. ठीक है। तो इफ दे इंटरेस्टेड, एक वर्कशॉप में कितने स्टूडेंट्स लेंगे एक साथ? फिलहाल मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं, बट अगर मैं स्टार्ट भी करूंगी तो बहुत स्मॉलर बैच से कितने, करना 5-7 चाहूंगी। होंगे? 5 तो हमें तो उसमें गिन लीजिएगा। 5 इज डिसेंट नंबर। या सो व्यूअर्स, वॉच आउट, सितंबर 1 तारीख से शुरू करेंगे। आप वॉच आउट करेगा, पता नहीं कब देंगे ये तो, बट आई एम श्योर दैट शी सेड दैट शी विल स्टैंड बाय, क्योंकि वो ये शी इज डूइंग इट प्रॉपरली एंड वेरी साइंटिफिक वे में, तो वो कोर्स डेवलप करना चाहती हैं। इसके लिए हो सकता है 15 सेशन, 10 सेशन, 5 सेशन, कितने सेशन, कितने घंटे के, वी लिव इट टू हर। तो जब भी वो रेडी हो जाएंगी वो अनाउंस करेंगी, और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें भी बता दें, एंड वी विल आल्सो इन्फॉर्म यू ऑल, ठीक है ना? तो ये हम आपसे वादा एक्स्ट्रा करते हैं कि हम हमें भी बताते हैं। 100%। अच्छा, ठीक है, तो फिर साइड डिटेल्स दे दीजिएगा तो हम अपने ऑडियंस को बता देंगे, ठीक है? नाउ वी आर कमिंग क्लोज टू द बस खत्म होने वाला है हमारा ये सेशन, तो इसके अलावा भी कुछ होता है, मुझे ये जानना है। सो मैंने ना ये जब कोर्सेज बहुत सारे किए, ये एबिलिटी तो एज अ गिफ्ट ऐसे खुल गई, तो साथ साथ में मेरा माइंडसेट था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जहां आई कैन एम्पावर पीपल। और एट दैट पॉइंट मेरे दिमाग में खाली अपने साईं बाबा थे, कि he doesn't follow any religion, he is not having, पर उनकी जो स्टोरीज है कि उन्होंने हाथ ऐसे किया, लाइट, आंख से लाइट, एंड पीपल आर गेटिंग हील्ड। तो वैसे करते करते आई केम अक्रॉस अ मोडालिटी कॉल्ड रिकनेक्टिव हीलिंग। क्या कहते हैं उसको? रिकनेक्टिव हीलिंग। रिकनेक्टिव। यस, और मैं वो सीखी, उसमें मैंने बहुत एडवांस लेवल तक गई हूँ, वेयर आई एम इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर फॉर रिकनेक्टिव हीलिंग। आई सी। एंड मैंने ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज घूमी हूँ उनके फाउंडर के साथ एज अ टीचिंग असिस्टेंट। अच्छा, या तो वो सब मेरा एक पूरा एक अलग जर्नी तो है। हमें इसके लिए एक सेशन और करना पड़ेगा आपके साथ। आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ तो यू मे बी नेक्स्ट मंथ अगर आप जब भी आते हैं, या इस महीने के एंड में We जब भी will. आप बॉम्बे से आए, वी विल। तो प्लीज लेट अस नो, वी पक्का। वुड लाइक टू हैव दिस या रिकनेक्टिव हीलिंग का एक सेशन आपसे करेंगे हम पूरा जरूर, वो भी ऐसा ही है, थोड़ा डिफरेंट। जी जी, हाँ, तो जी। डेफिनेटली हम आगे जब भी मौका ठीक है। मिले वी विल डू Right. इट। चलिए, ठीक है। हाँ, 2 चीजें रह गई, तो रिकनेक्टिव हीलिंग का हम एक सेशन करेंगे, एक आप हमें उसके बारे में बताएंगे, और एक हमें आप उसके बारे में बताएंगे कि जब कब आप ये सेशन साइकिक रीडिंग का कोचिंग का जब कोचिंग का कर जब 100% ठीक आपको है। बताऊं। अब हम आते हैं उस सेशन, उस पड़ाव पे जहाँ पे हम आपका स्कूप जानना चाहते हैं। स्कूप का मतलब है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। ओके। हर इंसान ऑर्डिनरी होता है, ठीक है ना? और वो कहीं ना कहीं जाके ये मानना शुरू कर देता है कि अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना, बहुत मैंने ऑर्डिनरी जिंदगी जी, अब मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, मुझे हीरो बनना है, ठीक है? तो अपने लिए एक सक्सेस का कोड बना लेता है, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं कुछ और अलग पढ़ाई करूंगा,
जैसे आपने कुछ काफी सारे कोर्सेज किए इसी हाँ फील्ड में, हाँ तो इस तरह तो आपका सक्सेस कोड क्या है? मेरा सक्सेस कोड एक एक सेंटेंस है जो मेरी मॉम ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला था, मेरी मम्मी ने, एंड इट सेज दैट डिवाइन लाइट इज अहेड ऑफ यू मेकिंग योर पाथ इजी एंड सक्सेसफुल। सो मेरा कोड है कि आई हैव टू ट्रस्ट, माने डिवाइन लाइट मेरे आगे ही चल रही है, वट एवर इट इज शोइंग, मी हैव टू ट्रस्ट। मेरा काम है एफर्ट डालना, वो अपना काम कर रही है, हाँ, और आपको उस पर भरोसा करना। मुझे उस पे फेथ रखना है कि वो मुझे जहाँ दिखा रही है मुझे जाना है। माने अगर मैं नहीं गई तो माई फॉल्ट। आज मुझे कहीं कोई आता है अपॉर्चुनिटी, कुछ सिग्नल्स मुझे करना है, इफ आई डोंट डू, मैं आई सिट बैक, तो किसी का फॉल्ट नहीं है। देन यू कांट से कर्मा, मेरे नसीब, वो तुम स्टोरीज नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू। हमने आपका सक्सेस कोड जाना, और वही मतलब इसको अलग अलग तरीके से हर कोई अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, फाइन। अब भैरवी जी, लास्ट एंड फाइनल, आई एम कीपिंग दिस एंटायर ये फोरम ओपन रखता हूँ 1-1.5 मिनट के लिए। आप डायरेक्टली हमारी ऑडियंस से जो बात करना चाहें कर सकते हैं आप। ओके, सो फर्स्टली ये टॉपिक बहुत इंट्रीगिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग, बट एक बात समझ लो, किसी भी एनर्जी, किसी भी फॉर्म से मैं आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग कि डरना है, बिकॉज दिस इज ऑल साइंटिफिक, दिस इज एनर्जी, अल्टीमेटली एनर्जी इज ऑल दैट इज। अगर आप खुद में बिलीव करते हो, खुद को रिफॉर्म करोगे, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। प्लस देर आर कर्मास, देर आर डेस्टाइन इवेंट्स, देर इज एवरीथिंग, बट उसके इर्द गिर्द जाने का रास्ता आप डिसाइड कर सकते हो। इट इज सिंपल। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, टेक इट इन द बेस्ट पॉजिटिव वे, एंड योर एनर्जी इज योर एनर्जी, और आप ही उसकी रक्षा कर सकते हो। जैसे आप घर में इंट्रूडर को नहीं आने दे सकते हो, वैसे अपनी एनर्जी में आप कुछ नहीं आने दे सकते हो। सो बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, द वर्ल्ड इज big wide open, and the divinity that God at all point is telling you tathastu, आप सीखो आपको क्या मांगना है, and it will come to you. So that is my simple message. In case you need to know anything more from me, please connect. I am sure Rajiv ji will be sharing my handles also, and on his channel also please connect, and I'll be in touch with him कि जो भी मैसेजेस है, आपके क्वेश्चंस है, मैं अच्छी तरीके से हैंडल कर सकूँ, आपको आंसर दे सकूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट मोटिव है टू मेक अ पर्सन एम्पावर्ड। तो एम्पावरमेंट, योर एनर्जी इज ऑल आई बिलीव इन। सो थैंक यू, थैंक यू अगर आपने फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल एंड गेटिंग टू नो मोर पीपल, मोर बिजनेसेस। सो थैंक यू फॉर गिविंग दैट टाइम एंड एफर्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो मैं आपकी जो डिटेल्स हैं वो हमारी ऑडियंस के लिए दे दूंगा। आपका जो भी होंगे सारे इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक है या whatever social media, आपका email ID, whatever it is, so that they can directly connect with you। 100%। ठीक है जी, so nice of you having come। Thank you। और 1 महीने के बाद का प्रॉमिस आपसे लेते हैं करेंगे कि आप हमें वो एक घंटा और दें हीलिंग वाला। ठीक है, और सितंबर में हम आपका इंतजार करेंगे। 100%। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल।